मैं कहता हूं अगर यही मतलब है कि जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी, ये मुक्तदी के लिए भी है, तो एक और भी रिवायत है। वो रिवायत है ला खुतबत ला जुमात इल्ला बिखुतबतिन, कि खुतबा नहीं पढ़ोगे जुमा नहीं होगा। ये भी हदीस है, खुतबा नहीं पढ़ोगे जुमा। इत्तेफाक आज जुमे का दिन था, आप सब ने खुतबा पढ़ा है, तो फिर आपका जुमा कैसे हुआ है? इमाम खुतबा पढ़ेगा, मुक्तदियों की तरफ से जुमा हो जाएगा, तो बाबा इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, मुक्तदियों की तरफ से नमाज हो जाएगी। बज़ाहिर ये मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, और इनका बयान सुने, ये किस कदर लोगों को, यानी मैं हैरान हूँ कि इसको सुनने वाले भी गुमराह हैं, गुमराह के अलावा जाहिल भी हैं। अब ये देखो, कहते हैं कि ला जुमाता इल्ला बे खुतबतिन, हदीस आदि पढ़ रहे, और ये उलमाए यहूद की मिसाल थी। उलमाए यहूद आधी बात करते, आधी पे हाथ रखते, छुपा लेते, जो उनके काम के ख़िलाफ़ अल्लाह की आयतें आती उनको छुपा लेते, बदल देते, उन पर तग़य्युर और तबद्दुल कर देते। जैसे ज़ना की सज़ा रजम है, यहूदियों ने उसको बदला और मुंह काला करना रख दिया। ये देखो, ये हदीस पढ़ रहे हैं कि ला जुमाता इल्ला बिखुतबतिन, और हदीस किस लिए पढ़ रहे हैं कि फातिहा जो है, सूरह फातिहा हर नमाजी को नहीं पढ़नी, जमात के साथ हो, इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी। और उसके लिए सही बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीस को रद्द कर रहे हैं, ये एक सुनन कुबरा की रिवायत को ला कर। चलो वो ठीक है, लेकिन उस हदीस को पूरा तो पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है फमन लम यख्तुब फसल्ले अरबान, जिसने जिस मस्जिद में या जहाँ पे खुतबा नहीं, वहाँ जुमे का दिन नहीं होता, जुमा नहीं होता, फरमाया फसल्ले अरबान, वो 4 रकत पढ़ेगा, यानी जोहर पढ़ेगा। अच्छा, जोहर की नमाज में अगर कोई फातिहा ना पढ़े तो वो उसके बदल में क्या पढ़े? यहाँ तो फरमा दिया कि अगर खुतबा नहीं तो जुमा नहीं, और जुमा नहीं तो जोहर होगी, बदल में जोहर होगी, और अगर जोहर है तो जुमा नहीं हो, जुमा नहीं है, और अगर जोहर नहीं है तो वो जुमा है, खुतबे के साथ है। इसका मतलब है ये जो जोहर एहतियाती पढ़ते हैं, ये हदीस इन्हीं के ख़िलाफ़ है। ये लोगों को जुमा भी पढ़ाते हैं, खुतबा भी सुनाते हैं, 2 रकत भी पढ़ाते हैं, फिर उनको कहते हैं तुम एहतियाती तौर पे जोहर भी पढ़ लो, यानी आपको अपने अमल पे यकीन भी नहीं है, तो फिर तुम सारी नमाज़ें 2-2 पढ़ा करो। असर एक पढ़ ली, फिर दोबारा असर पढ़ ली, कहा ये जो असर एहतियाती है, मगरिब एहतियाती, इशा एहतियाती, फजर एहतियाती, तुम्हारा दीन मशकूक है। यही हम कहते आ रहे हैं। हदीस सही बुखारी की है, ला सलाता, जिसने नमाज में फातिहा ना पढ़ी, लम यकरा बिफातिहातिल किताब, उसकी नमाज नहीं। जैसे जिसने खुतबा नहीं सुना या खुतबा नहीं पढ़ा। अच्छा, खुतबे की शराइत क्या है? ये कहते हैं ना खुतबा सब नहीं पढ़ते। ओ भाई, खुतबा सब पढ़ेंगे, ये जानवरों का मुआशरा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तरीक़त लेंगे, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हमने वो करना है। नबी अलैहिस्सलाम अकेले खुतबा देते थे, बाकी सब सुनते थे, और उनके लिए हुक्म था कि वो मस्जिद में आकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएँ, हिले नहीं, किसी को सलाम कहें, लेकिन जवाब जिसने दिया उसका भी अमल ज़ाय होगा। अगर कोई कंकरी सामने है उसको हटाएं नहीं, गौर से खुतबा सुने। नमाज में ये शर्तें हैं, नमाज में तो ये शर्त है कि जब आएँ, जहाँ जगह खाली हो पहले उसको पुर करें, फिर अगली साफ बनाएं। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल लम यकरा बिफातिहातिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं। फिर ये इसकी एक और दलील है, सही मुस्लिम की 395 नंबर हदीस है, और वाज़ेह हदीस है, और इसमें एक और भी उस हदीस में बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फातिहा ना पढ़ी फ़हिया खिदाजुन, ना मुकम्मल नमाज है, नाक़िस नमाज है, कामिल नमाज नहीं है। और फिर जब सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, ए अबू हुरैरा, हम जब इमाम के पीछे हूँ, सही मुस्लिम की 395 नंबर, तो फिर हम क्या करें? जब हम इमाम के पीछे हूँ तो फिर भी हम फातिहा पढ़ें? इन्ना नकूनु वराल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं और इमाम फातिहा पढ़ रहा होता है, हम भी पढ़ें? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं फ़क़ाला इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, फिर भी आप पढ़ें और अपने दिल में पढ़ें। यानी आपने फातिहा पढ़नी है नमाज के अंदर, इमाम के पीछे हूँ या अकेले हूँ, मुनफरिद हूँ। और ये सही मुस्लिम की हदीस है 395 नंबर। तो फिर मुफ्ती साहब आप इस तरह लोगों को गुमराह क्यों करते हैं? आपने अल्लाह के पास नहीं जाना है, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नहीं लेनी है। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता है? आप अपने मसलक, अपने इमाम या इस तरह के लोगों को जो आपके बड़े अकाबिर हैं, उनकी गलतियों को भी
आप सच साबित करने के लिए एक ढोंग दलीलें निकाल कर ले आते हैं। और ये पता है आपको ये कितने सहाबा ने इस रिवायत को रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा ने किया, इब्ने अब्बास ने किया, सैयदना अली मुर्तज़ा ने किया, हज़रत इब्ने उमर ने किया, हज़रत उबादा इब्ने सामत ने किया है। कितने सहाबा ने रिवायत किया कि नमाज में फ़ातिहा लाजिम है, और अगर फ़ातिहा नहीं पढ़ी वो नमाज नहीं हुई। और ये भी मैं आपको बता दूं, हशर में शफ़ीउल मुज़निबीन और शाफ़ महशर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह नहीं होंगे, वो भी हमारी तरह उलमा की लाइन में होंगे। हशर में शफ़ीउल मुज़निबीन शाफ़ महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उन्हीं से सिफारिश चाहिए होगी। अगर उनकी सिफारिश ना मिली, मैं कायनात के रब की कसम उठाकर कहता हूँ, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह किसी को बख्शवा नहीं सकता, कोई भी नहीं बख्शवा सकता। तो फिर आप इतने रिग्ड क्यों हो गए हैं कि जो हमारे इमाम ने कहा वो हरफ आखिर है। और ये याद रखें, चारों नहीं बल्कि ये 16 इमामों में से वाहिद इमाम है, 12 अहले तशय्यो के और 4 अहले सुन्नत के इमाम। इन सब में ये वाहिद इमाम है जिन्होंने तुम्हारे बारे में एक सख्त तरीन जुमला कहा, और वो जुमला ये है कि जब मेरी कोई बात कुरान और हदीस के नबी के फरमान के ख़िलाफ़ देखो तो उसको दीवार से दे मारो। किसी और ने नहीं कहा। इसका मतलब है इनको यकीन था कि मेरे मानने वाले अहलो राय वो अपनी राय मेरे ऊपर ही मुरतब करते रहेंगे और ख़ुद गुमराही में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सख्त तरीन जुमला कहा कि अगर हदीस आ जाए तो फिर मेरी बात को नहीं रखना बल्कि दीवार पे दे मारना और मेरे नबी के फरमान को मानना। आपको इस पर भी यकीन नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है। जब हदीस आ गई कि सही बुखारी की ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, अमूमी तौर पे कह दिया गया कि उसकी नमाज नहीं होती जिसकी फ़ातिहा नहीं है। और हज़रत उबादा इब्ने सामत से किसी ने पूछा, ए उबादा, अगर कोई फ़ातिहा ना पढ़े इमाम के पीछे, सही हदीस है ये, और ये भी सुनन कुबरा की रिवायत है, अगर कोई इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा ना पढ़े तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? उसने कहा ला सलाता इल्ला बिहा, यानी नमाज ही ये जो फ़ातिहा है ये नमाज ही है, और अगर फ़ातिहा नहीं है तो नमाज नहीं है। यानी इतनी सख्त बात सुन के भी आपको हया नहीं आती। आप लोगों को इनकी फ़ातिहा छुड़वा के आपने क्या कर लेना है? इन लोगों को आपने फ़ातिहा से महरूम करके दुआ से, और फिर हज़रत उबादा इब्ने सामत की जो हदीस है फ़ाहिया खिदाजुन, सय्यदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है, फ़ाहिया खिदाजुन वो नामुकम्मल है। वहाँ पर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कसम तो सलात बैनी व बैना अब्दी, मैंने नमाज को अपने साथ और बंदे के साथ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो आप जब बंदे को मना कर रहे हैं कि वो अपना हिस्सा पढ़े ही नहीं, तो उसकी नमाज कैसे हुई? क्योंकि उबादा इब्ने सामत कहते हैं ला सलाता इल्ला बिहा, वो नमाज ही नहीं जिसमें फ़ातिहा नहीं, बल्कि नमाज नाम है फ़ातिहा का, जिसमें फ़ातिहा नहीं वो नमाज मतलब शक्ल नमाज ही नहीं है। अल्लाह से डर जाएं, रुजू कर लें। उलमा की शान ये है